what's up guys, my name is Bilal. In this lecture we learn how to create CRUD system in Laravel 6। जी हाँ गाइस, इस लेक्चर में हम देखेंगे CRUD सिस्टम को और गाइस ये हमारा पार्ट 8 है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, लास्ट टाइम हमने कवर किया था, वो कवर किया था कि हमने एक पूरी एप्लीकेशन क्रिएट कर ली थी। ठीक है, हम इनके शो भी करवा सकते थे, हम अपडेट भी करवा सकते हैं, डाटा को डिलीट भी करवा सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि हम इमेज को कैसे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, मीन कि यहाँ पर मैं एक और कॉलम जो है वो ऐड अप करूँगा और इसका नेम होगा हम प्रोफाइल पिक्चर या प्रोफाइल फ़ोटो। ठीक है, और यहाँ पर जो हम अपनी इमेजेस को शो करेंगे। तो आज इस लेक्चर में हम यही कवर करने वाले हैं। ठीक है, कि इमेज हम कैसे लगा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं सबलाइम पे आता हूँ। यहाँ पर कुछ मैंने टॉपिक को टाइप कर लिया पहले से ही। सबसे पहले हम अपडेट करेंगे डेटाबेस माइग्रेशंस को। ओके, इसके बाद फिर हम अपडेट करेंगे इंडेक्स टेबल को, फिर फिलेबल प्रॉपर्टी को, अपडेट स्टोर मेथड, और बाद में लास्ट में हम जो हमारी show.play.php है उसको भी हम अपडेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डेटाबेस जो है उसको मैं अपडेट कर लेता हूँ। माइग्रेशन में आता हूँ, यहाँ पर डेटाबेस माइग्रेशन। तो माइग्रेशन के अंदर ये हमने क्रिएट की थी माइग्रेशन। तो यहाँ पर हम एक और कॉलम जो है वो ऐड करेंगे और वो कॉलम होगा हमारे पास इमेज के नेम से। ठीक है, तो मैं इमेज के नेम से एक जो कॉलम है वो ऐड अप कर लेता हूँ, सेव करता हूँ। अब सेव करने के बाद यहाँ Ctrl+C, इसको मैं दोबारा से रिफ़्रेश करता हूँ। ठीक है, ताकि ये जो कॉलम है ये ऐड अप हो जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ PHP आर्टिसन माइग्रेट फ्रेश। तो मैं इसको यूज़ करूँगा फ्रेश को एक मरतबा और हम इसको कर लें। ठीक है, अब मैं आता हूँ डेटाबेस में। यहाँ पर मैंने XAMPP को ऑलरेडी मैंने स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, और PHP माई एडमिन लोकल होस्ट। ठीक है, तो हमने क्रिएट किया था CRUD YT CRUD के नेम से हमारा डेटाबेस है। स्टूडेंट के अंदर यहाँ पर देखें, अब इमेज के नेम से एक कॉलम जो है वो एडअप हो चुका है, मीन कि हमने एक न्यू फील्ड एडअप की। तो अब मैं आता हूँ इंडेक्स के अंदर, तो इसको मैं क्लोज़ कर दूँ, मिनिमाइज़ कर दें सब फोल्डर को। अब मैं आता हूँ रिसोर्स के अंदर, व्यूज़ के अंदर, वेबसाइट का जो फोल्डर था इसके अंदर हम index.play.php पे आते हैं और यहाँ पर हम एक और कॉलम ऐड करते हैं आईडी के बाद। बिल्कुल ठीक है, Ctrl+3 प्रेस करता हूँ और यहाँ पर ऐड करता हूँ प्रोफाइल फ़ोटो। तो प्रोफाइल फ़ोटो मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, प्रोफाइल पिक्चर जो भी आप चाहे रख सकते हैं। ठीक है, सेव। और यहाँ पर नीचे आता हूँ मैं, आईडी के नीचे यहाँ पर एक और TD ऐड करता हूँ, Ctrl+3 प्रेस करता हूँ, अंडो। यहाँ पर हम एक और TD ऐड किया हमने यहाँ पर, और इस सारे कोड को मैं रिमूव कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं एक लेता हूँ इमेज, और यहाँ पर जो सोर्स है, अभी के लिए कोई इमेज हमने फैच की नहीं क्योंकि अभी हमें अपने जो स्टोर मेथड है उसको अपडेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अब फिलेबल प्रॉपर्टी को अपडेट करता हूँ। फिलेबल प्रॉपर्टी कहाँ है? हमारी मॉडल के अंदर। इन सारे कोड को भी मिनिमाइज़ कर दूँ और ऐप के अंदर आऊँ और यहाँ पर है हमारे पास स्टूडेंट। यहाँ पर देखें एड्रेस, हमने एक और कॉलम ऐड किया है, उसका नेम है इमेज। इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद इसको मैं यहाँ से क्लोज़ कर दूँ। अब अगर यहाँ मैं टाइप करता हूँ PHP आर्टिसन, सब करता हूँ यहाँ पर, तो Laravel डेवलपमेंट सर्वर स्टार्टेड। और अब मैं अगर यहाँ पर आऊँ और इसको मैं रिफ़्रेश करूँ तो देखिए यहाँ पर एक कॉलम ऐड हो गया है प्रोफाइल फ़ोटो के नेम से। ठीक है, उसके बाद नेम है, ईमेल है, एड्रेस है, शो है, अपडेट, रिमूव। ठीक है, तो जितना भी डाटा था वो सब का सब रिमूव हो चुका है। तो अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ, देखिए अभी के लिए कोई डाटा नहीं है डेटाबेस में। ठीक है, तो अगर मैं इसको दोबारा यहाँ पर आऊँ एडिटर पे, इसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस है हमारे पास, हमने अपडेट करना है अपने स्टोर मेथड को। तो मैं आता हूँ कंट्रोलर पे। अब कंट्रोलर हमारा कहाँ पे है गाइस? ठीक है, तो ऐप के अंदर HTTP के अंदर हमारे पास है कंट्रोलर्स, और यहाँ पर देखें स्टूडेंट कंट्रोलर। तो यहाँ पर हमने आना है स्टोर मेथड में। तो शो है, शो के ऊपर हमारे पास ये है स्टोर। तो ये जो कोड पहले लिखा हुआ है इसको मैं रिमूव कर दूँ, ये इसे समझाने के लिए था। सेव करता हूँ और
ठीक है, बाकी सब ठीक है। यहाँ पर अब हमने इमेज को अपलोड करना है। एक चीज़ और मैंने यहाँ पर मिसिंग की है टाइप करने में, यहाँ पर हमें अपनी जो रिक्वेस्ट, जो मैंने स्टोर रिक्वेस्ट बनाया था, इसको भी हमें अपडेट करना होगा। रिक्वेस्ट में आता हूँ, स्टोर रिक्वेस्ट के अंदर आता हूँ, यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ इमेज, ओके इमेज, और यहाँ पर रिक्वायर्ड, और यहाँ पर इमेज आएगा। ठीक है, आप यहाँ पर इसकी मैक्स जो लेंथ है वो भी सेट कर सकते हैं, जैसे मैं 2048 कर दूँ, सेव करता हूँ। मीन के 2 MB से ज़्यादा इमेज का साइज़ ना हो। तो एक चीज़ और वो हमने अपडेट यहाँ टाइप कर दूँ ताकि आप इसको नोट कर लें। 6 जो होगा अपडेट करना है आपने स्टोर रिक्वेस्ट को, जो भी रिक्वेस्ट बनाएंगे आप उसको अपडेट करना होगा। इसी तरीके से मैं फिर आता हूँ यहाँ पर। अब हमें जो फॉर्म है, जो मीन के क्रिएट वाला फाइल है, उसको भी हमें अपडेट करना होगा। रिसोर्स के अंदर, व्यूज़ के अंदर, वेबसाइट के फोल्डर के अंदर create.play.php हमें इसको भी अपडेट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे एक और कॉलम ऐड करना होगा, और वो कॉलम ओके यहाँ पर स्टिफ का, ओके मैंने स्टिफ के अंदर ही इसको मैंने टाइप कर दिया था कट, यहाँ नीचे पेस्ट करता हूँ क्योंकि बटन तो अलहदा से होगा। इसका मैं एक और कॉपी जनरेट करता हूँ, और ये होगा अपलोड इमेज के नेम से। इसका नाम क्या होगा? अपलोड इमेज। ठीक है, सेव करता हूँ, और यहाँ पर देखिए नेम। अब इसका जो टाइप होगा वो होगा फाइल, नाम हम कर देते हैं, इसका नाम होगा इमेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एट्रीब्यूट नेम वाला आपने ज़रूर फिल करना है। और ये जो प्लेस होल्डर है मुझे नहीं चाहिए, वैल्यू नहीं चाहिए, इसको सारे को रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, सेव करने के बाद अब मैं आता हूँ अपने ऐप पे, और यहाँ पर अगर मैं टाइप करता हूँ, जैसे कि अभी के लिए कोई डाटा है नहीं, रिफ़्रेश करूँ यहाँ पर, तो हमने ये सारा काम जो है गाइस हमारा अपडेट हो चुका है। नाम क्या दिया मैंने? इमेज दी है। तो स्टोर रिक्वेस्ट को मैंने अपडेट कर लिया, इसको मैं रिमूव कर दूँ। क्रिएट को मैं क्लोज़ कर देता हूँ। अब मैं आता हूँ अपने कंट्रोलर पे। यहाँ पर मैं डॉलर इमेज के नेम से एक वेरिएबल लूँगा, और इमेज इक्वल टू, और यहाँ पर मैं इसको कहूँगा रिक्वेस्ट, डॉलर रिक्वेस्ट, और थिन एरो। फाइल का मेथड यूज़ करूँगा, इसके अंदर जो मैंने इमेज का वहाँ पर नाम दिया था यहाँ पर टाइप करूँगा। सेव करता हूँ, इसको सेमीकोलन से क्लोज़ कर दूँ। देखें गाइस, अगर मैं यहाँ पर आता हूँ अपने क्रिएट पे, तो आपको ये नाम देना है, ये वाला इमेज। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे इसको करता हूँ प्रिंट, ओके प्रिंट अंडरस्कोर आर, और यहाँ पर सिंपल मैं यूज़ करूँगा डॉलर इमेज को। मैं इसको यहाँ पर टाइप कर दूँ, और यहाँ पर सेमीकोलन करके नीचे डाई कर दूँ। डाई कर दें या एग्ज़िट कर दें, सेव। और अब अगर मैं यहाँ पर रिफ़्रेश, ओके यहाँ पर हमने ऐड करना है स्टूडेंट को, तो यहाँ पर लिखेंगे student/create। तो जैसे कि अभी मैं इमेज चूज़ कर लूँ, जैसे मैं ये इमेज जो है वो चूज़ कर लेता हूँ और सबमिट करूँ यहाँ पर, तो ओके बाकी सब, यानी कि उसने कहा है कि जितनी फील्ड है वो सब की सब फिल करो। तो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ राव, और यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ बिलाल। ओके, यहाँ पर ईमेल जो है वो फुल देंगे gmail.com, वरना एरर आएगा। इस तरीके से एड्रेस हम लाहौर कर देते हैं, और चूज़ फाइल करता हूँ। यहाँ से हम ये इमेज चूज़ कर लेते हैं, ओपन करता हूँ और सबमिट कर दूँ यहाँ से। द नेम मस्ट बी एटलीस्ट 5 करैक्टर। ओके, हम 5 करैक्टर कर देते हैं, कुछ भी कर दिया हमने यहाँ पर, और इमेज हम चूज़ करते हैं, ओपन और सबमिट। द इमेज मस्ट बी एन इमेज। ओके, तो ये हमें एक एरर दे रहा है। वो एरर क्या है गाइस? अगर मैं यहाँ पर अपने क्रिएट पे आऊँ, और यहाँ पर देखें फॉर्म, अभी देखें 2 एट्रीब्यूट यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, एक तो है एक्शन, एक है मेथड। तो जब भी गाइस आप इमेज या फाइल अपलोडिंग के लिए काम कर रहे होंगे, तो आपको इंक टाइप एक एट्रीब्यूट है, वो आपको ऐड करना होगा, मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा। ठीक है, सेव। तो अब अगर मैं यहाँ पर इसको रिफ़्रेश नहीं करता, मैं दोबारा से मैं चूज़ कर लेता हूँ। चूज़ करने के बाद यहाँ पर सबमिट करूँ, आप ये सबमिट,
ओके, इसको रिफ़्रेश करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं नाम टाइप करता हूँ राव, उसके बाद यहाँ पर bilal@gmail.com और एड्रेस, ठीक है, और उसके बाद चूज़, और यहाँ पर इमेज हम चूज़ कर लेते हैं। ये लेट्स से मैंने ये इमेज ले लिया और जैसे ही सबमिट करूँगा तो डाटा सबमिट नहीं हुआ। द नेम मस्ट बी एटलीस्ट 5 कैरेक्टर, ओके। यहाँ पर हम कर देते हैं राव बिलाल कर देते हैं। द इमेज में नॉट बी ग्रेटर दैन, देखें अब ये इमेज का जो साइज़ जो हमने अपलोड किया है उसका साइज़ 2 MB से ज़्यादा है, तो हम इसको चेंज कर लेते हैं ताकि ये बार बार एरर ना आए। हम इसको काफ़ी अच्छा नाम साइज़ दे देते हैं, नाम नहीं। यहाँ पर मैं कर देता हूँ 7, ठीक है, तो 7 MB तो चलेगा, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पर इसको इमेज को चूज़ करूँ फिर से और यहाँ पर इस इमेज को ले लेते हैं, ओपन करता हूँ और अब सबमिट करूँ यहाँ पर, तो देखें ये इमेज का जितना इन्फो हमारे पास आ चुका है, ठीक है। अगर मैं कंट्रोल U करूँ तो इस तरीके से इसका आप इन्फो चेक कर सकते हैं। तो अभी के लिए इसको मैं क्लोज़ कर दूँ और नेक्स्ट जो है हमारे पास वो ये है कि इसको प्रिंट R, हम इसे कमेंट बल्कि कट कर लेते हैं यहाँ से और मैं यहाँ टाइप करता हूँ my_image के नेम से हम एक और वेरिएबल लेते हैं और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा रैंड मेथड कनकैट, यहाँ पर सिंगल कोट के अंदर हम डॉट, अभी बताता हूँ ये क्या वर्क करेगा, और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा $image थिन एरो गेट क्लाइंट ओरिजिनल एक्सटेंशन। ये एक मेथड है हमारे पास, ये हमें इसकी एक्सटेंशन देगा। सेव करता हूँ, सेव करने के बाद जो मैंने वहाँ से कॉपी कट किया था प्रिंट R, उसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर अब मैं टाइप कर देता हूँ माई इमेज। तो अब आपको पता लगेगा कि ये एक रैंडम नेम जनरेट करेगा, उसकी एक्सटेंशन बता देगा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर बैक आऊँ और बैक आने के बाद फिर से मैं सबमिट करूँ इसी को ही, तो देखिए इसने क्या दिया है हमें, ये उसने इमेज का नेम दिया है यानी कि 105। अगर मैं फिर से बैक आऊँ और फिर से सबमिट करूँ तो इस दफ़ा इसका नाम चेंज हो गया, देखें, ठीक है। जो रैंड मेथड जो है वो नेम जो है वो चेंज कर रहा है और ये इसकी एक्सटेंशन दे रहा है, ठीक है। आपको समझ लग गया होगा इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ और अब मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर $image थिन एरो और मैं यूज़ करूँगा मूव मेथड पब्लिक अंडरस्कोर पाथ, और पाथ हम दे देते हैं अपलोड। पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर अपलोड के फ़ोल्डर में जाके ये इमेज जो है अपलोड हो जाएगी और ये हम नाम पास कर देंगे माई इमेज, $my image। यहाँ पर सेमीकोलन सेव करता हूँ, ठीक है। सेव करने के बाद अब यहाँ पर हमें सभी डाटा को यानी कि यहाँ पर अपलोड करना है, तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा थर्ड मेथड जो मैंने बताया था कि डेटाबेस में हम डाटा को इंसर्ट करते हैं। तो डेटाबेस में डाटा को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, तो उसके जो 3 मेथड्स हैं मैंने बताए हुए हैं, तो ये थर्ड मेथड मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो नेम है यहाँ पर ये देखें, ये है नेम, डेटाबेस में जो नाम मैंने दिया हुआ नेम, ठीक है। यहाँ पर इसको $request थिन एरो नेम, ठीक है, ओके। यहाँ सेमीकोलन कॉमा आएगा, यहाँ पर कंट्रोल 3, उसके बाद हमारे पास है ईमेल के बाद है हमारे पास एड्रेस। सेव करता हूँ, सेव करने के बाद नीचे आता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर देखें अब नेम ही नहीं है, ईमेल है इसके बाद हमारे पास एड्रेस है और सेव किया। सेव करने के बाद फिर से मैं से कॉपी कर लूँ, उसके बाद हमारे पास है इमेज। अब इमेज के लिए आपने सिंपल इस सारे कोड की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ इस नाम को पुट करना है जो कि आपको नाम और जो उसकी एक्सटेंशन है शो हो रही थी, ठीक है। तो मैंने प्रिंट R करके दिखाया था आपको, इसको सिंपल आपने इसको एज इट पेस्ट कर देना। यहाँ पर सेव करता हूँ। अब सेव करने के बाद अब अगर मैं यहाँ पर रिफ़्रेश करूँ, ओके, कैंसिल, यहाँ बैक आता हूँ और यहाँ रिफ़्रेश करूँ। रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ राव, ठीक है, राव बिलाल, और यहाँ पर ईमेल bilal@gmail.com और एड्रेस हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं और यहाँ पर देखें कोई इमेज हम चूज़ कर लेते हैं। लेट्स से कि हम इस इमेज को हम चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अगर मैं ओपन करूँ और सबमिट करूँ तो
सर डाटा विल बी इंसर्टेड सक्सेसफुली, लेकिन गाइज इमेज हमें शो नहीं हुआ। अब इमेज को हम कैसे शो कर सकते हैं, तो मैं आता हूँ अपने इंडेक्स पे। तो यहाँ पर देखिए मैंने img सोर्स, मैंने ये टैग लिया था इमेज का, और सोर्स में अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे b:\url हेल्पर को। ठीक है, url हेल्पर के अंदर हम टाइप करेंगे, ओके इसको अभी मैं यहाँ से क्लोज कर दूँ। यहाँ पर हम बताएंगे उसका पाथ, तो मैंने क्या दिया है पाथ अपलोड, तो मैं यहाँ पर टाइप करूँगा अपलोड, और यहाँ पर डॉलर और स्टूडेंट, ओके यहाँ नाम क्या दिया मैंने, स्टूडेंट दिया हुआ है, स्टूडेंट आईडी। यहाँ आईडी नहीं, हम इमेज को फैच कर रहे हैं, तो इमेज टाइप करूँगा, सेव करूँगा और यहाँ पर /, ठीक है सेव। अब अगर मैं यहाँ पर रिफ़्रेश करूँ और रिफ़्रेश करूँ, देखिए गाइस इमेज अभी बहुत बड़ा है, मीन के इसका साइज़ जो है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, ये देखिए अभी बहुत बड़ा साइज़ है इसका, तो हम इसको संभाल करते हैं। तो संभाल कैसे करेंगे, तो मैं यहाँ पर मैं एक आईडी लेता हूँ, और आईडी होगा इसका इंडेक्स इमेज, क्योंकि इंडेक्स फाइल है तो इसका इमेज होगा। सेव करता हूँ और अब मैं आता हूँ अपने मेन पे है हमारा मास्टर। यहाँ पर मैं आता हूँ हेड के अंदर, यहाँ पर मैं स्टाइल क्रिएट करता हूँ। ओके स्टाइल स्ट्रॉन्ग नहीं, हमें स्टाइल चाहिए था। यहाँ पर मैं टाइप करूँगा, हमने यूज़ करना है हैश और इंडेक्स इमेज, क्योंकि इसको हमें स्टाइलिंग करना है। तो मैं टाइप करूँगा यहाँ पर, जैसे कि इसका जो हाइट हो जाए वो हो जाए 70 पिक्सल, ओके, और जो विड्थ होगा इसका वो हो जाए 70 पिक्सल, सेमीकोलन सेव। अब अगर मैं यहाँ पर रिफ़्रेश करूँ तो अब आपको ये संभाल से इमेज शो होगी। ठीक है, तो अब ये हम इसको सर्कल में कैसे चेंज करें, तो सर्कल में चेंज करने के लिए हमें आना पड़ेगा इंडेक्स में। यहाँ पर मैं क्लास यूज़ करूँगा, क्लास और राउंड सर्कल, ठीक है सेव। तो अगर आप रिफ़्रेश करूँ तो यहाँ पर आपको नोट होगा, तो ये इमेज जो है अब आपको सर्कल में शो हो रही है। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पर एक और स्टूडेंट को ऐड करूँ, जैसे कि अहम @gmail.com, ओके, और इस तरीके से SKT एड्रेस कर देते हैं। चूज़ इमेज को मैं यहाँ से चूज़ कर लूँ, लेट्स से कि मैंने इस इमेज को चूज़ किया। ओपन करूँ यहाँ पर मैं सबमिट फॉर्म, तो ओके द नेम मस्ट बी एटलीस्ट 5 करेक्टर। तो गाइस हम ऐसे करते हैं, यहाँ पर स्टोर रिक्वेस्ट में आता हूँ, इसको जो मिनिमम मैक्सिमम मैंने इसको हम रिमूव कर देते हैं, क्योंकि ये बार बार हमें तंग कर रहा है। ठीक है, तो मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब अगर मैं यहाँ पर चूज़ इमेज करूँ, इसको रिफ़्रेश करना पड़ेगा वरना ये फिर से एरर करेगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ अहम और @gmail.com, और एड्रेस जो होगा वो SKT और चूज़ फाइल। अब फाइल को हम चूज़ करेंगे, यहाँ से कोई भी फाइल ले लेते हैं। लेट से मैंने ये फाइल लिया, इसको मैं सबमिट कर दूँ। ठीक है, तो देखें सर डाटा विल बी इंसर्टेड सक्सेसफुली, और इस तरीके से आपको इमेज भी जो है अपडेट होके शो हो रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट अब ये है कि अगर मैं यहाँ शो पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर इमेज आपको शो होनी चाहिए, तो वो हम कैसे लगा सकते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले गाइज मैं आता हूँ अपने एडिटर पे, और यहाँ पर हम जितना भी ये कोड है सारा का सारा इसको मिनिमाइज़ करता हूँ। अब ये मास्टर के साथ हमारा काम पड़ेगा। इंडेक्स को क्लोज़ कर देते हैं, क्रिएट को क्लोज़ कर देते हैं, स्टोर रिक्वेस्ट को क्लोज़ कर देते हैं, सेव करता हूँ। अब मैं आता हूँ अपने show.play.php में। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लेता हूँ मैं इमेज, और यहाँ पर अब यूज़ करूँगा URL हेल्पर को b:\url, और यहाँ पर हम इसको रिमूव करते हैं। आईडी मुझे अभी ये नहीं चाहिए, इसको रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ अपलोड। ठीक है, ये इमेज कहाँ अपलोड हो रही है आपको मैं दिखाऊँ, यहाँ पर पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर, अपलोड के फ़ोल्डर के अंदर। ठीक है, अभी 2 इमेज अपलोड हुई हैं तो आपको यहाँ पर ये शो हो रही हैं। ठीक है, फर्स्ट हमने ये इमेज अपलोड की थी। ठीक है, तो ये इस तरीके से, और सेकंड इमेज जो थी वो ये थी हमारी। ठीक है, तो मैं इसको क्लोज़ कर दूँ यहाँ से, और यहाँ पर अब मैं टाइप करता हूँ ओके, यहाँ / और कोमा $। अब देखिए डाटा जो फैच हो कह रहा है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट थिन एरो सिंपल इमेज सेव। अब अगर मैं यहाँ रिफ़्रेश करूँ तो
इमेज का जो साइज़ होगा वो बहुत लेंथी होगा, ठीक है। तो हम ऐसे करते हैं कि इसको थोड़ा छोटा करते हैं। तो इसको मैं एक आईडी असाइन करता हूँ यहाँ पर, आईडी, ओके आईडी, और इस आईडी का जो नेम होगा वो होगा हमारे पास शो इमेज। सेव करता हूँ, आप जाता हूँ मास्टर पे, और यहाँ पर हम इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ शो इमेज। इसका जो साइज़ होगा वो 150 कर देते हैं, यहाँ पर 150 कर देता हूँ मैं। सेव करता हूँ और रिफ़्रेश करूँ यहाँ पर, तो अब आप नोट कीजिएगा यहाँ इसका साइज़ क्या हो गया है, बिल्कुल समाल हो गया। अब इसको हम कर देते हैं राउंडेड सर्कल, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप का क्लास ऐड करेंगे, राउंडेड सर्कल। सेव करता हूँ और रिफ़्रेश करूँ यहाँ पर, तो इमेज जो है गाइस आपको इस तरीके से शो होगी, ओके। अगर मैं यहाँ बैक आऊँ और इसे शो करूँ तो देखें, माई ID इज़ 1, नेम इज़ दिस, ईमेल इज़ दिस एंड एड्रेस इज़ दिस, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मैं यहाँ पर कोई न्यू स्टूडेंट ऐड करूँ, रिफ़्रेश, ऐड न्यू स्टूडेंट, यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ जैसे कि sana@gmail.com, ओके। और इस तरीके से एड्रेस हम कर देते हैं लाहौर, और चूज़ फाइल करता हूँ यहाँ से मैं, और यहाँ पर लेट्स से कि हम इमेज चूज़ कर लेते हैं ये, ठीक है। ओपन करूँ और सबमिट करूँ तो देखें सर डाटा विल बी इंसर्टेड सक्सेसफुली। देखें इमेज जो है वो ये है, ओके। अगर मैं यहाँ शो पे क्लिक करूँ तो देखिए इमेज जो है वो हमें शो हो रही है यहाँ पर, और ID इज़ 3, नेम इज़ सना, ईमेल इज़ sana@gmail.com, माई एड्रेस इज़ लाहौर, ओके। तो इस तरीके से गाइज़ हम इमेज को भी अपलोड कर सकते हैं, ओके। तो गाइज़ इस लेक्चर में इतना ही। गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।